हेलो। फ्राइडे है आज और एज आई प्रॉमिस्ड मैं फाइनेंस या मनी रिलेटेड कुछ टिप्स वीडियोस या रीडिंग्स लेके आऊंगी। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी समझाऊंगी। जिनका मनी स्टक है, जिनका मनी प्रॉब्लम दे रहा है, ये पूरा साल निकल गया और मनी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, फ्लो में नहीं है और कोई बढ़ोतरी नहीं है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेट आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और डेट नहीं क्लियर कर रहे हैं, ऊपर से और बनता जा रहा है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं रीडिंग निकाल रही हूँ फाइनेंस की आज। हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं और एक ऑरिकल कार्ड निकालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक एक दो छोटी सी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। जो रेमेडीज मैं बताती हूँ वीनस को पोक करने के लिए, लग्जरी को पोक करने के लिए, आई होप आप सब फॉलो कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि कुछ लोगों ने मुझे टेस्टमनी में डाला हुआ है कि ये काफ़ी मुझे इस रेमेडीज़ और इनसे फ़ायदा हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। तो आई होप कि आप सब आप लोग भी जो देख रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जिनको मनी का प्रॉब्लम हो रहा है, फंसा हुआ है धन, तो उधार दिया हुआ है वापस नहीं मिल रहा है, और फिर डेट नहीं क्लियर होते हैं बहुत लोगों के, और वो डेट पे डेट, डेट पे डेट लेते चले जाते हैं और वो एक पर्वत बनता जा रहा है उसका। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है निकलने के लिए। मतलब बाकी चीज़ें आप करते रहिए जो कि ज़रूरी हैं, फॉर्मेलिटीज़ जो उसके लिए जो भी और चीज़ें ज़रूरी हैं, पैसिव इनकम है, दुनिया की चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ छोटी मोटी रेमेडीज़ भी करते रहिए जिस जो आपको साइड बाय साइड कैटलिस्ट का काम करेगी, फ़ायदा देगी एंड फॉर श्योर फ़ायदा देगी। तो एक तो सबसे पहली में चीज़ जो आज बोलने चाह रही हूँ, वो बहुत लोग हैं जो गलत करते हैं और शायद वो बेध्यानी में करते हैं, उनको वो अवेयरनेस नहीं होती। जो ब्रांडेड बैग्स लेके, ब्रांडेड थिंग्स, गुड्स लेके घूमते हैं और जो कि वो ओरिजिनल नहीं होता। तो ये आप जो ओरिजिनल नहीं ले सकते हैं उनको मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर ब्रांडेड थिंग्स, गुड्स अगर आप कस्टमाइज लेके चलते हैं, आई मीन थोड़े ऑर्डिनरी वाले वो लेके उसको उसमें ब्रांड का नाम लेकर, तो इससे आपको की जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी वो लो कैटेगरी में पेश करता है। जो भी थिंग्स आपने ली हुई हैं इस तरह वाली आपके पास जो वार्डरोब में रखी है, तो होता यह है कि इससे आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो आप उस ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाते या उस ऊर्जा पे नहीं पहुंच पाते जहां पे आपको होना चाहिए। आप एक रियल ब्रांड्स या कुछ चीजें, कपड़े वगैरह ब्रांड्स के अच्छे से रियल वाले ले पाए। तो एक तो वो माइंड सेट होता है जो फ्रीक्वेंसी लो करता है, और एक वो सामान खुद होता है जो पड़ा पड़ा रखा रखा कहीं तो आप रखते हैं, तो जो जमावड़ा होता जाता है वो फ्रीक्वेंसी को लो करता रहता है और वो एक यूज टू आपको आदतन मजबूर कर देता है उसी फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए, उसको हाई नहीं जाने देता। वो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ रहती है और आप बार बार जाके वही गुड्स लेते हैं। आप इच्छा से भी लेते हैं, कुछ मजबूरी में लेते हैं। तो अगर आप एक कुछ लेना ही चाहते हैं तो आप एक बहुत ही ओरिजिनल चीज़ लीजिए। कहने का मुद्दा ये है इसमें कि एक ओरिजिनल चीज़ लीजिए, भले ही वो ब्रांड का नहीं हो पर ओरिजिनल हो। उससे आपकी फ्रीक्वेंसी वो लो नहीं करेगा और आपका माइंडसेट जो है हमेशा इंक्रीज होगा उस फ्रीक्वेंसी के लिए, जो कि चाहेगा कि मुझे अब वो ब्रांड खरीदना है, अब वो ब्रांड के लायक मुझे बनना है, मुझे किसी भी तरह से कुछ बन के वो ब्रांड खरीदना है। यू नो काइंड ऑफ थिंग्स जो माइंडसेट हमारा मोल्ड कर देता है वो, क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल है ये स्टफ कि हम सोचते ही नहीं है, तो हम एक लोअर मोड, लोअर फ्रीक्वेंसी में बने रहते हैं। राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप। इसको अदरवाइज और अलग ढंग से मत लीजिएगा। मैं किसी को क्रिटिसिज्म में नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ ये
मैं इनफैक्ट ये चाह रही हूँ कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, जिससे आप रियल में जाके रियल ब्रांड खरीद पाएँ। तो ये आज एक वीनस की तरफ से ही समझ लीजिए एक मैसेज है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को इस तरह की नकली प्रोडक्ट लेके आप अपनी फ्रीक्वेंसी को लो कर रहे हैं, वो मत कीजिए। इनफैक्ट ट्राई टू गेट वन ओरिजिनल, चाहे वो छोटा ब्रांड हो, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो। तो वो चीज़ें जो ओरिजिनल आएंगी वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं, बजाय कि ब्रांड्स की नकल खरीदें। तो ये मेरी एडवाइस है, सिर्फ एक मेरा साइंटिफिक रूप से ये वो प्रूवन है कि आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती चली जाती है, आप उस तक पहुंचने की कभी इच्छा नहीं रखते जो रियल ब्रांड्स हैं। तो दैट्स वाई आपकी उन्नति नहीं होती, दैट्स वाई आपकी माइंडसेट उसको पाने के लिए नए 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 न्यूरो पैटर्न्स नहीं हमारा ब्रेन बनाता। न्यूरॉन्स जो हैं उसी लेवल पे खेलते रहते हैं और न्यूरो पैटर्न्स न्यूरो पाथ बनाते हैं और हम उसी रास्ते पे चलते चले जाते हैं। अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, अगर आपको क्वालिटी ब्रांड्स लेने हैं, अगर आपको अपने स्तर को एक एलीट क्राउड में रखना है, एलीट लाइफस्टाइल में रखना है, तो उसके लिए आपको एक जो फेक चीजें हैं वो खरीदना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। जब भी लें ओरिजिनल लें, ओरिजिनल चाहे छोटे ब्रांड का लें, ओरिजिनल चाहे बड़े ब्रांड का लें। तो ये था आज का वीनस की तरफ से टिप। तो ये जो टिप है ये एक बहुत ही अच्छा एक टोटका है, ये एक बहुत अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा टोटका है। तो इसको फॉलो कीजिए, अपने शुक्र पर्वत को एक्टिव रखिए, वीनस को पोक करते रहिए, बहुत ज़रूरी है शुक्रवार के दिन। माता लक्ष्मी का तो आप लोग जो भी उपासक होंगे वो करते होंगे, उनको प्रसन्न, उनके तो अलग तरीके हैं, बहुत वृहत रूप से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। और तो वो सब मुमकिन नहीं है बताना मेरे लिए अभी यहाँ पे। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने दीजिए, उनको उसको होने दीजिए अपग्रेड बाय डूइंग सच थिंग्स कि अपना रोजमर्रा के जीवन में आप अपनी फ्रीक्वेंसी को लो करते चले जा रहे हैं, विच जो कि आपको ग्रोथ करने से हर्डल ग्रोथ पे आता है। और जब वो बाधक बनती है तो वो बाधक बनते 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 आपको काफी समय बाद कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं कि आप एकदम सोचते हैं कि क्यों ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो सब मिला जुला के वो एक चीज पेश करती है जो कि हमें बाद में जाके वो प्राप्त होती है। अगर यही आप हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो भी मिला जुला के कुछ पेश करती है जो कि बाद में इकट्ठा मिलता है। तो ये आप समझिए कि अपनी फ्रिक्वेंसी को अपग्रेड करके ओरिजिनल प्रोडक्ट ही खरीदें। बहुत लोगों को ये वीडियो खराब लग रहा होगा, मैं उनसे माफी चाहती हूँ। मैं भी लेती थी, मैं भी उसी तरह की चीजों में ही जिंदगी गुजारती थी। मुझे पहले ज्ञान नहीं था, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने लेना बंद कर दिया। और जब मैंने लेना बंद कर दिया तो उसके असर बहुत अच्छे दिखे हैं, बहुत बहुत प्यारे दिखे हैं, जिससे कि मैं बहुत खुश हुई थी, खुश हो रही हूँ। आई मीन फर्स्ट जब मैंने किया था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी हाई हुई क्योंकि मैं थोड़ा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वे में भी काम करती हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हुई। और फ्रीक्वेंसी हाई होती है आपको ऐसे सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपको लगता है वाह, मज़ा ही आ गया। तो ये आप सबके लिए एक उपाय है और एक तरीका है जो मैं चाहती हूँ आप लोग सुधारें अपने जीवन का, जिनकी इच्छा है। और जिनकी इच्छा नहीं है वो उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आपको जो पसंद है, जैसे आपकी लाइफस्टाइल आपको रखनी है वो रखिए। एक सिर्फ फ्रेंडली एडवाइस थी ये, और कुछ नहीं, इसको कंपल्शन नहीं मानिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आभार पेश करती हूँ आप सबका यहाँ आने का। और जो लोग इसको थोड़ा सा वैल्यू करते हैं उन तक ये वीडियो मेरे शेयर कीजिए प्लीज़, मैं बहुत आभारी रहूँगी आप लोगों के। धन्यवाद। आज का
कार्ड देख लेते हैं इसके साथ साथ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कार्ड जो आया है किंग ऑफ पेंटिकल एंड 8 of Pentacles, sorry, King of Cups and 8 of Pentacles, and above all the High Priestess, जो कि बहुत अच्छा कार्ड होता है। जो भी मनी से संबंधित डेट कंप्लीट होने का, चुकाने का या किसी से उधार वापस पाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार ख़त्म होने के काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है, रेमेडीज़ कर डालिए वीनस की, लग्जरी की, जो एलिट क्वालिटी आप अपनी लाइफ को देना चाहते हैं, लग्जूरियस वे में लाइफ को जीना चाहते हैं, उसके लिए वो रेमेडी कीजिए। और साथ में ये जो कार्ड आया है, ये हर तरह से बहुत बहुत अच्छा कार्ड है और अपनी इंट्यूशन पे जोर देने को कहता है। जब भी आप कोई डेट लें, आप उधार किसी को दें या किसी से लें या पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें, तो अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये इंट्यूशन आपको आपके पैसे डूबने से बचाएगी। आपकी जहाँ आपका मन, अंतरात्मा नहीं मना कर रही है, वहाँ पे पैसा मत लगाइए, मत इन्वेस्ट कीजिए। एक बार 2-3 सेकेंड के लिए अपने आप से पूछा कीजिए देते समय कि इज एम आई फीलिंग राइट। तो ये वो वाला कार्ड है एंड ये मून को रिप्रेजेंट करता है, मून वीनस को रिप्रेजेंट करता है और वीनस लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोच सकते हैं ये कार्ड आया है मेरी इस रीडिंग पे, मतलब परमात्मा, यूनिवर्स खुद इस रीडिंग को अपना हरी झंडी दिखा रहा है कि जो मैंने आपको बताया, जो समझाया, उस चीज़ पे कायम रहिए। तो ये जो कार्ड आ रहा है, ये कहता है कि मून से रिलेशन बढ़ा दीजिए, मून के अधीन अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए। मून आपको, ऑफ कोर्स शुक्रवार है आज, लग्जरी, मनी फ्लो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मनी की होती हैं, और उस तरह का वरदान देने के लिए ये कार्ड, एक समझिए जैसे खुद परमात्मा उतर के आया, उस तरह का कार्ड है ये। तो मून रिचुअल जो मैं बताती हूँ, मून रिचुअल्स कीजिए जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं मनी फ्लो के लिए। मून ही हमें धन दौलत, लग्जरी, ये सब का प्रोवाइड करता है, सर्टेन वे में, सर्टेन तरीके से, रेमेडीज से, रिचुअल से। इसलिए मैं हमेशा न्यू मून और फुल मून में रिचुअल्स करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ और एडवाइस भी करती हूँ। जो नहीं मानते हैं उनको भी एडवाइस करती हूँ कि करके देखो, करो, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, राइट। ये आप थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी बना के रखिए, एक कंटिन्यूटी में रहिए। कंटिन्यूटी में रहेंगे तो ये मून से जो आपको एक लग्जरी में वे में वरदान प्राप्त होंगे, उससे आपकी लाइफ, फाइनेंस सिचुएशंस, सारे कुछ बहुत जल्दी सुधरेंगे। आप बस अपने को समर्पित कर दीजिए चंद्रमा के लिए। तो यही थी आज फ्राइडे की रीडिंग और ये सारी की सारी फाइनेंस रिलेटेड थी, मनी फ्लो के रिलेटेड थी, एक लग्जरी को जीवन में कैसे पाया जाए, वीनस को कैसे पोक किया जाए, ये उससे रिलेटेड रीडिंग थी। तो आप में से जो कोई इसको रेजोनेट करते हैं, जो कोई वैल्यू करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और जो इसको नहीं समझते, नहीं मानते हैं, मैंने एक्चुअली रीडिंग के पहले ये विश भी किया था कि ये रीडिंग उन्हीं को दिखेगी जो इसको बिलीव करते हैं, इन चीज़ों को, मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो अभी के लिए बस इजाज़त चाहती हूँ और फिर से आऊँगी एक और अच्छे दिन में और एक और अच्छी रीडिंग लेके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, आभार कर रही हूँ।
प्लीज़ शेयर कीजिए कुछ लोगों को जो अभी अज्ञानी हैं, जिनको अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, शायद ये सब रील्स देख के कुछ कुछ तो एब्ज़ॉर्ब करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सब जो देख रहे हैं और इसको वैल्यू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर अ लग्ज़रियस लाइफ। थैंक्स।